आज हम बात करेंगे रीट लेवल 1 2026, जिसे हम रीट मेंस बोलते हैं। उसका जो एग्ज़ाम हुआ था 17 जनवरी 2026 को, कि भाई उसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। क्योंकि देखो, आज का जो समय है वो मार्केटिंग का समय है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने विचार साझा कर रहे हैं और अपने हिसाब से बता रहे हैं कि भाई फोर्थ ग्रेड की मेरिट इतनी गई है तो फिर इसमें जो है वो ज़्यादा जाएगी मेरिट। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, फोर्थ ग्रेड जो है वो अलग मैटर है, अलग एग्ज़ाम था। क्यों था? क्योंकि भाई उसमें एग्ज़ाम जो है वो, जो कैंडिडेट थे वो लगभग 22 लाख थे प्लस में। पेपर भी इतना टफ नहीं था, बहुत इजी पेपर था। और कैंडिडेट जो हैं वो अलग अलग क्वालिफ़िकेशन के साथ बैठे थे। जैसे आरएस का एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले भी इस फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम में बैठे थे। और सिंपल है कि भाई बेरोज़गारी इतनी है तो वहाँ तो मेरिट जाना स्वाभाविक था। लेकिन बीएसटीसी करने वाला जो एक स्टूडेंट होता है उसके पास इतना कहाँ अनुभव होता है कि भाई उसके सामने ऐसा पेपर दे दो जो 2.5 घंटे में जो है वो उसको पढ़कर और आसानी से सवाल का जवाब दे दे। तो बहुत ही मुश्किल है ये। लोगों के विचार हैं, लेकिन रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा कि वास्तव जो कंडीशन है या स्थिति है वो क्या है। तो ये बात है। लेकिन एक विद्यार्थी जो है वो बीएसटीसी करता है 12वीं के बाद और उसके पास इतना अनुभव नहीं होता है, तो सीधी सी बात है मेरिट जो है वो कम जाएगी। क्योंकि 2.5 घंटे में 64 पेज का जो पेपर है उसको अटेंड करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी गलतियां हो जाती है और पेपर भी बहुत गहराई से पूछा गया था। इसमें कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक प्रश्न था कि ये जो है वो ए और बी को सम्मिलित करो, यानी कि 1 और 2 को सम्मिलित करो। अब एकलव्य पुरस्कार किसको पता था कि कितना है? किसी को पता था? किसी ने पढ़ा भी था क्या? इतना डीपली किसने पढ़ा है कि भाई इस पुरस्कार की राशि है वो कितनी है? चलो, गार्गी पुरस्कार की हमें हमें पता था कि भाई 3,000 रुपये हैं। बाकी का क्या? इंस्पायर योजना किसको पता था? 5,000 रुपये। जो जब शुरू हुई थी तब 5,000 रुपये था, किसी को नहीं पता था। विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार हमें ये भी नहीं पता कि शुरू कब हुआ, और हम कैसे फिर उसको बता सकते हैं कि भाई कितनी राशि है। तो सीधी सी बात है, पेपर भी टफ था। टफ मतलब बहुत टफ था। ऐसे ऐसे आंकड़े जो है पूछे गए हैं जो हमने कभी पढ़े भी नहीं होंगे। बाकी ये ऊपर लिखा है 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में कौन से जिले बनाए गए थे। अब देखो, इसमें एक स्टेटमेंट है कि राजस्थान में अब 7 प्रमंडल हैं, पर प्रश्न में पूछा गया है कि 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में कितने जिले थे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। हाँ, 7 प्रमंडल या 7 प्रमंडल हैं, ठीक है, पर इस प्रश्न से क्या संबंध, वो बात है। तो सीधी सी बात है, किसी ने ये देखा होगा कि 7 प्रमंडल हैं तो प्लस में ई भी जोड़ दिया, तो वो नेगेटिव में चला गया। अब यहाँ पे एक सवाल था कि राजस्थान की सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली कौन सी है। तो इसमें मारवाड़ी भी था और ढूंढानी भी था। बहुत सारे लोगों ने जो है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और ढूंढानी करके आ गई, बट आंसर की आई तो इसमें मारवाड़ी सही था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो सोचने पर मजबूर कर दिया था एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर बहुत होता है। तो मारवाड़ी की ढूंढवानी करके आ गए तो वो नेगेटिव में चले गई। तो इसका प्रभाव जो है वो कट ऑफ पर पड़ना तय है, पड़ेगा। अब जो बातें कर रहे हैं जो बड़े बड़े जो यूट्यूब वाले जो टीचर हैं, उनकी आंखें भी खुल जाएगी जब रिजल्ट आएगा। क्योंकि फोर्थ ग्रेड में और रीट लेवल 1 में कैंडिडेट जो हैं उसमें फ़र्क है और अनुभव उतना है नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो देखने चाहिए हमें। एक था निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट थे। सरिस्का बाग रिजर्व जो है वो अजमेर में स्थित है।
1 नवंबर 1995 को अभयारण्य का दर्जा दिया गया। 1978 में बाघ का दिया गया। तो ये बहुत ही टाइम वेस्ट कर रही थी। तो 2.5 घंटे में जो है वो, अब ऐसे प्रश्नों को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है, फिर आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, टाइम जो है वो लगेगा और इसका प्रभाव जो है वो कट-ऑफ पर पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे जो क्वेश्चन थे जिसका हमें कोई अंदाज़ा भी नहीं था। सृजनात्मक परीक्षणों को विकसित करने वाले कुछ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। हम किसको ये इतना कौन पढ़ा है डीपली कि कौन टॉरेंस, परमेंस। ये परमेंस का नाम ही मैंने आज सुना था, मतलब जब एग्ज़ाम हुआ तब सुना। पता ही नहीं था कि परमेस जो है वो एक कोई मनोवैज्ञानिक है। इसके अलावा सामान्य पब्लिक लाइसेंस कौन से मुक्त करते हैं, ये भी थोड़ा अटपटा से है। एग्ज़ाम हॉल में जो है वो मैंने खुद ये प्रश्न देकर छोड़ दिया था, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था क्या पूछ रहा है। इसके अलावा ये एक प्रश्न था, सोचिए यानी एक को दो में सम्मिलित करो। जाति प्रणाली, जनसंख्या की लाभांश, सांप्रदायिकतावाद, पितृ स्थानिक परिवार। अब इसको देखना है कि कौन कौन सा जो है वो मिलान कर रहा है। तो फिर उसके अनुसार ऑप्शन मेरा ही तो इस प्रश्न सही हो गया। लेकिन बीएसटीसी स्टूडेंट जो है वो इतना कहाँ से पढ़ के आते हैं। ये तो स्पेशली फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है उसमें था। इसके अलावा राजस्थान की विश्वास योजना, अब सच बताना, जिसने भी रीट मेंस लेवल 1 का एग्ज़ाम दिया है और जिसने भी तैयारी की थी, सच बताना आपने जब योजनाएं पढ़ी थी तो क्या आपने विश्वास योजना के बारे में कहीं भी कुछ भी पढ़ा था क्या? सच बताना, पढ़ा था क्या? मैंने तो नहीं पढ़ा ये विश्वास योजना, क्योंकि मैं तो जो करंट में चल रही है ना, जो वर्तमान में जो योजनाएं चल रही है उसको ही मैंने पढ़ा था। और मैंने सोचा कि वर्तमान जो योजनाएं चल रही है 1 साल से, वही जो है वो पेपर में पूछी जाएगी। लेकिन इतना पुरानी योजना पूछ ली और ये 4-5 स्टेटमेंट दे दिए कि भाई बताओ कौन सा उपयुक्त है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ब्रिलियंट कोई स्टूडेंट होगा उसने ये प्रश्न किया होगा शायद, लेकिन बहुत मुश्किल है। स्पेशली एग्ज़ाम हॉल में खुद को शांत रखना और ये सब स्टेटमेंट सही ढंग से पढ़ना और फिर उसका आंसर देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन नहीं थे, पूरे के पूरे प्रश्न जो है वो एक जैसे थे। तो अब आप बताओ कि क्या लगता है मेरिट के बारे में? मैं लेवल 2 की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पोस्ट बहुत कम है और पेपर भी हमारा पेपर हुआ था सबसे पहले 17 जनवरी को, उसके बाद उनका हुआ। तो उनको पता चल गया था कि भाई पेपर का पैटर्न कैसा है या कैसा आएगा और टाइम को कैसे मैनेज करना है। लेकिन हमें तो कुछ पता नहीं था भाई, हम तो गए थे एग्ज़ाम देने। ठीक है, 2022-23 में जो पेपर था वैसा ही पेपर आएगा, 1 लाइनर, और हम उसका आंसर दे देंगे आराम से पढ़कर। लेकिन भाई किसको पता था ये विश्वास योजना, उभरता राजस्थान वैश्विक सम्मेलन के बारे में आप विस्तार से बताइए, मतलब स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये था कुछ पेपर का विश्लेषण जो मैंने किया है और मुझे बहुत ही टफ पेपर लगा था। एग्ज़ाम हॉल के बाहर आने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो, बहुत सारे जो ऐसे मेरे पहचान में हैं, जो वो बोल रहे हैं कि पेपर बहुत ईजी था, ये था वो था। अरे भाई, जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हो, वो 2.5 घंटे आपको सिर्फ मिलते हैं, वहाँ पर आपका क्या प्रेशर होता है। स्पेशली जब 1 लाइनर पेपर होता है उसमें जो है वो कितना प्रेशर होता है। तो ऐसा पेपर आपके सामने दे दिया, आपको दे दिया, 64 पेज होते हैं और वो भी 2.5 घंटे में। यानी एक पर्सन जो है वो आप 1 मिनट में आपको करना होता है लगभग। और आपको लगता है कि आप इसमें कोई ऐसे कितने प्रश्न हैं जो 1 मिनट में आप मिनट में एक प्रश्न कर दो? हाँ, ऐसे हैं, बट ज़्यादातर जो है वो लगभग 75 से 75 से 80 या फिर 90% ऐसे प्रश्न हैं जो 1 मिनट में करना बहुत ही कठिन है। तो कट ऑफ के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप, इतनी कम जाएगी कि
किसी को उम्मीद भी नहीं होगी। ये भी हो सकता है कि आरपीसी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो मेरिट जाती है वही हाल जो है वो रीट लेवल 1 में आपको देखने को मिले। इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है कि इतने कम कैसे जा सकती है। भाई पेपर का लेवल है, स्टूडेंट अनुभव नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये थे मेरे विचार इस पेपर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में और उम्मीद है कि रिजल्ट भी अप्रैल फर्स्ट वीक से आना शुरू हो जाएगा लगभग। बेस्ट ऑफ लक।